तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहले यहाँ तक सवाल क्या बोला वो समझते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है वो इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि कोई 3 व्यक्ति है, ठीक है, तीनों व्यक्ति के स्टेप का मेजरमेंट दे रखा है, ठीक है, तीनों व्यक्ति के स्टेप्स का मेजरमेंट दे रखा है। इसके स्टेप्स का मेजरमेंट है 30 सेंटीमीटर, एक स्टेप एक कदम तो चल रहा है तो 30 सेंटीमीटर, इसका कितना है 36 सेंटीमीटर और कोई तीसरे व्यक्ति का 40 सेंटीमीटर है, और ये इस तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ, तीनों का स्टेप्स का हमने मेजरमेंट बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब इनका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, यानी कम से कम दूरी कितना होगा, कम से कम दूरी कितना लोगे, 4 मीटर लोगे, 5 मीटर लोगे, 6 मीटर लोगे, 80 सेंटीमीटर लोगे, कम से कम डिस्टेंस कितना होगा कि जिसको ये भी चले तो कंप्लीट स्टेप करे और जिसको ये भी चले तो कंप्लीट स्टेप होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर 60 सेंटीमीटर हम लेते हैं वो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, तो जब ये चलेगा तो 2 स्टेप में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये उसको कंप्लीट नहीं कर रहा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो? अगर हम 72 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस लेते हैं जिसको ये कवर कर रहा है, तो 72 को देखिए ये डिविजिबल कर दे रहा है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं कर पा रहा है। सवाल समझ में आ रहा है? यानी हमको एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जिसको ये जब कवर करे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कवर करे, और जब ये भी कवर करे उसी डिस्टेंस को तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कवर करे, और ये भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कवर करे, वो मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालना है। तो बताइए, ये जब भी चलता है एक कदम 30 तो दूसरा कदम 60, तीसरा कदम 90, मतलब ये अपने मल्टीपल में चल रहा है, 30 के मल्टीपल में ये आगे बढ़ रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है, ये भी मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है, तीनों का सेम डिस्टेंस की बात हो रहा है, यानी कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। तो इन तीनों क्वेश्चन का क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसको ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कंप्लीट कर देगा। तो इन तीनों नंबर का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है समझना। समझ लो कि एलसीएम हम उस क्वेश्चन में निकालते हैं जहां हर चीज मोशन में हो, आगे जाकर कोई चीज हमें मिल रहा हो, जहां पे चीजें चल रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर मान लेते हैं एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में रवि है और शिखा है, सेम पॉइंट से वो निकलते हैं, रनिंग करते हैं, और उस ग्राउंड के सर्कुलर ट्रैक पर वो मूव कर रहा है, तो वो दोबारा कब मिलेंगे, सेम पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए, जहां पे चीजें भाग रही हो, जहां पे चीजें मोशन में हो, वैसे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जैसे ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक साउंड प्रोड्यूस करता है, बीप साउंड प्रोड्यूस करता है एवरी 60 सेकंड के बाद। मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर 60 सेकंड के बाद ये साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो हर 62 सेकंड के बाद और एक साउंड प्रोड्यूस करता है, बीप साउंड प्रोड्यूस करता है। अब मेरे को बताओ, जब ये एक पहला बार में जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो 60 सेकंड में करेगा, फिर अगला कब करेगा? 120 सेकंड में। यानी ये जब जब बजेगा वो अपने मल्टीपल्स में बजेगा, ये भी जब जब बजेगा अपने मल्टीपल्स में बजेगा, तो दोनों अपने मल्टीपल्स में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? और दोनों एक साथ कब बजेंगे? तो कॉमन मल्टीपल में, कॉमन मल्टीपल में एक साथ बजेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहां तक तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। दे बीप टुगेदर एट 10 AM, मतलब बोल रहा है कि ये दोनों एक साथ कब बजे थे? सुबह 10 बजे बजे थे। फिर आपको बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, दोबारा कब ये जल्द से जल्द बजेंगे? बजेंगे दोनों साथ में तो कई बार बजेंगे, लेकिन उनमें सबसे अर्लीस्ट कौन वाला है? अर्लीस्ट यानी पहले, पहले वाला कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इन दोनों का भी आपको क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, इसमें भी वही है, डिफरेंट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग रोड पे 3 ट्रैफिक लाइट आप देख सकते हो जो कि अलग अलग क्रॉसिंग रोड पे लगा हुआ है, ठीक है। एक 48 सेकंड के बाद अपना ट्रैफिक लाइट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, अपने कलर को चेंज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा 72 सेकंड के बाद, और तीसरा 108 सेकंड के बाद। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 10 AM, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, अगर वो सुबह 8 बजे चेंज कर रहे हैं, तीनों एक साथ कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, तो देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली,
फिर वो दोबारा कितने समय के बाद चेंज करेगा। ठीक है, ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है, क्योंकि देखिए ये जब भी ये जो जिस क्रॉसिंग रोड पे ये कलर लगा हुआ, ये ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, ये अपने मल्टीपल में ही चेंज होगा ना। 48 सेकंड में ये पहली बार चेंज करेगा, फिर 96 सेकंड जब होगा तब जाके ये चेंज करेगा, ये अपने मल्टीपल में चेंज करेगा, ये भी मल्टीपल में चेंज करेगा, ये भी मल्टीपल में चेंज करेगा। और तीनों एक बार चेंज कर चुका है सुबह 8 बजे। अब तीनों कब दोबारा चेंज करेगा? तो तीनों कब दोबारा चेंज करेगा? तो अपनी मल्टीपल में चेंज करेगा, अपनी मल्टीपल में चेंज करेगा भाई। ये जितने भी क्वेश्चंस को आप देख रहे हो ना, सभी क्वेश्चन में देख रहे हो कि चीजें मूव कर रही है और आगे जाके मिल रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है एलसीएम का। हाँ, कुछ कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं एलसीएम का, जिसको आपको जो है वो करना होता है, समझना होता है, वो इसके बाद हम करवाएंगे आपको। देखने से नहीं लगेगा कि आपको उसमें एलसीएम निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को हम आपको समझा दिए हैं, तीनों का आंसर हम लिख देते हैं। ठीक है, आप तीनों को बना लीजिएगा। सिंपल एलसीएम निकालना तो आप जानते ही हो, हम तो आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम का हम आंसर आपको लिख दे रहे हैं। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये तीनों का आंसर देख लीजिए। पहला में कितना आ जाएगा? दोनों कैल्शियम, और तीनों कैल्शियम निकालिएगा तो 360 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसको ये तीनों कवर करेगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको टाइम पूछा गया था, तो 60 और 62 का कैल्शियम निकाल लोगे तो तकरीबन कितना निकलेगा? 31 मिनट निकलेगा। ऐसे दोनों कैल्शियम निकालोगे तो सेकंड में ही आएगा, सेकंड को मिनट में चेंज कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 31 मिनट आएगा, तो 10:31 हो जाएगा, ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में जो है इन तीनों का आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम का जो आंसर आएगा वो तो सेकंड में आएगा। अब सेकंड को किस में चेंज कर देना? आप मिनट में चेंज कर देना। ठीक है, मिनट में आप चेंज कर दोगे तो स्लाइटली पॉइंट में आने वाला है, तो पॉइंट में आएगा तो कुछ मिनट में हो जाएंगे और कुछ सेकंड में हो जाएंगे, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, हमने आपको आंसर लिख दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना, वो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है एलसीएम का। तो आइए एलसीएम का चैलेंजिंग क्वेश्चन कैसे करते हैं। अक्सर ये दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, जिस स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है वो तो धुआं कर देता है। आइए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर, यानी एक साथ बजना चालू कर दिया। यहां पर बजने की बात हो रही है, 6 बेल्स जो है वो आपस में एक साथ, यानी एक साथ वो बजने की बात हो रही है। इस चीज को नोटिस करेंगे। ठीक है, सेंटेंस पे ध्यान देंगे। 6 बेल्स जो है वो आपस में एक साथ बजे, एंड टॉल एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 12, 10 एंड 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक सवाल क्या बोल रहा है कि 6 बेल जो है वो एक साथ बजे, उसके बाद जो है वो इस इंटरवल्स में वो 6 बेल्स बजते हैं। यानी मान लेते हैं ये मेरे पास 1 बेल, 2, 3, 4, 5, 6 बेल्स है। ठीक है, ठीक है, ये 2 मिनट में बजता है, हर 2 मिनट में बजता है, ये 4 मिनट में बजता है, और ये हर 6 मिनट में बजता है, 8 मिनट, 10 मिनट एंड ये 12 मिनट में बजता है। यानी हमारे पास 6 बेल है, ये हर 2 मिनट में बजता है, यानी ये अपने मल्टीपल में बजता है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से टाइम पे ये बजेगा। ये भी अपने मल्टीपल में बजेगा, ये भी मल्टीपल में, यानी जितनी भी यहाँ पर 6 बेल्स देख रहे हो वो सभी अपने मल्टीपल में बजता है। और ये 6 एक साथ बज चुका है स्टार्टिंग में, यानी 0 टाइम पे ये 6 बज चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, यानी 30 घंटे में ये कितने बार बजेंगे आपस में, एक साथ कितने बार बजेंगे, यानी 30 घंटे में ये एक साथ कितने बार बजेंगे। तो 30 घंटे में कितने बार बजेंगे वो तो बात की बात है, पहले तो आपको ये निकालना होगा कि ये सभी एक साथ कब बजते हैं, कितने टाइम के बाद ये सभी एक साथ बजते हैं। क्योंकि देखिए सबका टाइम इंटरवल अलग अलग दे रखा है, तो पहले इनको एक साथ बजा देते हैं। तो एक साथ बजाने के लिए हमको क्या करना होगा? इन सभी का एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि ये सभी अपने मल्टीपल में बजते हैं। एक साथ बजने की बात हो रही है, यानी कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, और नजदीक जल्द से जल्द बजाना है भाई। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए तीनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देते हैं। इस 20 यानी 120 मिनट आ गया, इसको आर में चेंज कर देंगे। 120 को आर में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 घंटा। यानी ये दोनों यानी ये 6 बेल्स जो है वो हर 2 घंटे के बाद एक साथ बजते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, ये ठीक है। सवाल पूछा कि 30 घंटे में कितने बार बजेगा, तो कोई बोलेगा सर बहुत आसान है, ये तो हर 2 घंटे में बज रहा है तो 30 घंटे में 15 बार बजेगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 बार बजेगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं 15 बार बजेगा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एक बार बज चुका है। सेंटेंस पढ़िए, 6 बेल्स कमेंस टोलिंग टुगेदर। स्टार्टिंग में ये सब एक साथ बजे, उसके बाद हर 2 घंटे के बाद बज रहा है। तो 0 टाइम में 0 सेकंड में ये एक पहली बार बज चुका है, इसलिए उस 1 को भी काउंट करेंगे, उस एक बार को भी काउंट करेंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स बच जाएगा ये, तो 16 नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 16 बार बचेगा। दे टोल्ड टुगेदर, देयरफॉर दे टोल्ड टुगेदर इन 30 आवर्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 + 1 यानी 16 टाइम्स, 16 टाइम्स बचेंगे ये। समझ पा रहा है? उम्मीद करते हैं कि सवाल आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, 2 सेक्शन है, ठीक है। क्लास 10 में 2 सेक्शन है। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, इसमें 30 स्टूडेंट है और इसमें कितने स्टूडेंट है, 28 स्टूडेंट है, ठीक है। इतना डाटा अब तक दिया है, ठीक है। सवाल क्या राइज कर रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। जैसे मान लीजिए क्लास की लाइब्रेरी है, ठीक है, ये क्लास की लाइब्रेरी है, चलिए ठीक है। अब हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में किताब कितनी जरूरत होगी, कम से कम कितनी जरूरत होगी किताब लाइब्रेरी के लिए, वो हमें निकालना है। कंडीशन क्या लगा है, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम लाइब्रेरी में कितना से कितना कम से कम किताब रखेंगे कि जब सेक्शन ए के बच्चे यहाँ पर आए लाइब्रेरी में तो सभी को बराबर बराबर किताबें मिल जाए। माने 30 स्टूडेंट जब इस लाइब्रेरी में आता है तो आप यहाँ पर 30 किताब लाइब्रेरी में रख सकते हैं, क्योंकि जब 30 किताब लाइब्रेरी में रखेंगे तो 30 स्टूडेंट आएगा, एक एक दे सकते हैं सबको, या 60 स्टूडेंट रख सकते हैं, मतलब या तो 60 किताब रख सकते हैं। जब 60 किताब रखेंगे, जब ये सेक्शन ए के स्टूडेंट आएंगे सबको 2-2 किताब दे देगा, यानी सबको बराबर बराबर किताब होनी चाहिए। तो कोई सोच रहा होगा सर अगर 60 किताब यहाँ रखेंगे तो ये अगर आता है तो 2-2 किताब तो हो जाएगा, लेकिन जब 28 सेक्शन बी के स्टूडेंट जब आता है तो 60 किताब क्या इसमें बराबर बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी इन दोनों में से कोई भी अगर लाइब्रेरी में जा रहा है तो उनको बराबर बराबर किताब मिलनी चाहिए, वो किताब की संख्या आपको बताना है, वो कम से कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीपल। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे सर किताबों को तो यहाँ पर बांटा जा रहा है, बांटा जहां जाता है वहां फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, एससीएफ आता है। क्वेश्चन समझ में भी तो आना चाहिए यार कि सवाल क्या है। जहां बांटने वाला आएगा वहां एससीएफ निकाल दोगे यार, अरे क्वेश्चन समझोगे भी तो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? यहाँ पर क्या निकालना होगा, मल्टीपल, क्योंकि इसके मल्टीपल में किताब रखोगे तभी बांट सकते हो बराबर बराबर। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली इसका मल्टीपल लोगे तो इसी को बराबर बांट पाओगे, इसका मल्टीपल लोगे तो इसी का बांट पाओगे, अगर कॉमन मल्टीपल लोगे तभी बराबर बांट पाओगे। इसलिए दोनों का क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल। और यहाँ कम से कम किताब की बात हो रही है, इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों का एलसीएम निकाल दो, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आइए दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 पे पावर 2 4, 4 5 जा 20 और 7 3 जा 21, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 420, कितना आ गया 420। इन्हें 420 किताबें आपको लाइब्रेरी में रखना होगा कि जब ये स्टूडेंट आए सेक्शन ए का तो बराबर बराबर किताबें मिले, और ये जब आए